औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मज़ीद अपने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए और आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे प्रीवियस टॉपिक का तसलसल है। इससे पहले जो हमारे टॉपिक हुए हैं एसिड और बेस के हवाले से, उसमें हमने सबसे पहले आर्हेनियस थ्योरी का मुताला किया है और उसके बाद फिर हमने लोरी और ब्रांस्टेड थ्योरी का मुताला किया है। और आज हमने पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोरी और ब्रांस्टेड थ्योरी की लिमिटेशंस पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर लिमिटेशन के ऊपर अगर हम बेस करेंगे तो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन हम कहते हैं हद को, कि ब्रांस्टेड और लोरी थ्योरी में जो अपना कॉन्सेप्ट दिया है वो कॉन्सेप्ट किन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, किन कंपाउंड के ऊपर अप्लाई हो रहा है और किन कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो हमने समराइज कर दिया है बहुत ब्रीफली, सिर्फ 2 पॉइंट्स के अंदर, और हम कोशिश करेंगे कि इन 2 पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, हम लिमिटेशन पढ़ने के लिए आए। फर्स्ट टॉपिक क्या है कि वो कौन सी बात है कि जो ब्रांस्टेड और लोरी थ्योरी ने नहीं बताई। अब वो कौन सी बात है जो नहीं बताई? वो सबसे पहली बात ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इसने इस चीज की वजाहत नहीं की है द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनकी नेचर एसिडिक हो, हैविंग नो टेंडेंसी टू लॉस H आयन। अब इस तरह के कंपाउंड हमारे पास बेशुमार तादाद के अंदर पाए जाते हैं कि जिनके पास ये खासियत ही नहीं है, कि इसे कैपेबिलिटी नहीं है कि वो H आयन को दे सके। फॉर एग्जाम्पल वो कौन से कंपाउंड है जो H आयन देने की खासियत नहीं रखते? तो वो कंपाउंड्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर हम कहते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और उसके बाद फिर हम कहते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब अगर से आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर H आयन नहीं है। इसी तरीके से हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी H आयन नहीं पाया जाता। इसी तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी H आयन नहीं पाया जाता। तो अब ये इस तरह के कंपाउंड है कि जिसके अंदर H आयन मौजूद ही नहीं है, तो किस तरीके से डोनेट करेगा। और अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी के ऐसे कंपाउंड जो H प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे, डोनेट करेंगे, वो एसिडिक कहलाएंगे। पर अब ये कंपाउंड ऐसे हैं कि जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रोटॉन पाया ही नहीं जाता। तो अब ये एसिडिक नेचर भी किस तरह रखेंगे कि जब इनके पास H आयन है ही। इसका मतलब ये है कि ब्रांस्टेड और लोरी थ्योरी इन कंपाउंड के ऊपर अप्लाई नहीं होता। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरे पॉइंट को पढ़ने से पहले हम इस चीज को देख लें कि ब्रांस्टेड और लोरी थ्योरी के मुताबिक कोई एसिड कौन सा कंपाउंड होगा कि जो H आयन, H प्रोटॉन को डोनेट करेगा। इसी तरीके से यानी हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि जो H प्रोटॉन डोनेट करेगा। और बेस कौन सा कहलाएगा? बेस को कहलाएगा कि जो H आयन एक्सेप्ट करेगा। अब अगर से हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं तो सेकंड पॉइंट हम क्या बताता है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, ये इस चीज की वजाहत बिल्कुल नहीं करता द बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड की जिनके पास टेंडेंसी नहीं है कि वो H प्रोटॉन दे, हैविंग OH आयन। अब हम जो बेसिक कंपाउंड प्राइमरी तौर पर, बुनियादी तौर पर जो पढ़ते हैं उसके अंदर एग्जांपल की तरह देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पर OH और OH हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप है, में बता दें कि ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड बेसिक कंपाउंड्स हैं। पर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी के जो H प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर H प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की बात तो है नहीं, यहाँ पर तो ये है कि OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद है और वो भी डोनेट करता है। तो अब आप देखेंगे ये दो जो पॉइंट है वो लोरी और ब्रांस्टेड थ्योरी है। अगर एसिड की बात करते हैं वो इन कंपाउंड के ऊपर अप्लाई नहीं होती, और अगर बेस की बात करते हैं तो वो इन कंपाउंड के ऊपर अप्लाई नहीं होती। These are the limitations of ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी। होप दैट ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। जिन स्टूडेंट्स, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।